नीट प्रयास बेस 2026 का ये लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं नीट के ऐसे क्वेश्चंस मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जो आपकी एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब एग्जाम में नीट का बच्चा पेपर देने बैठता है तो उसका एक माइंडसेट बनता है कि मुझे इतने क्वेश्चन सही करना है, ये करना है, वो करना है, वो चैप्टर तो मेरा तैयार है, इसका क्वेश्चन तो मुझे आएगा और मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाऊंगा। तो ये जो एक लेक्चर सीरीज यहाँ पर नीट की यहाँ पर हम लॉन्च कर रहे हैं, इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कैसे आप क्वेश्चन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अप्रोच करें और कैसे आप उसका सटीक और सही आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी बात है कि सही आंसर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर मैं आनंद शुक्ला फिजिक्स चैंपियन चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ और यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा ध्यान समझिएगा इस लेक्चर को कैसे करना है। यहाँ पर मैं स्पीड एंड वेलोसिटी, जहां पर मैंने अपना पिछला लेक्चर छोड़ा था, आपको याद होगा एपिसोड 2 है ये। एपिसोड 2 के अंदर मैं स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। स्पीड और वेलोसिटी में मैं जहां से शुरुआत करने जा रहा हूँ वो है ये फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि टारगेटेड नीट एग्जामिनेशन है। नीट के अंदर बच्चे को थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बच्चा बड़े से बड़े खेल को खेल लेता है। नीट का बच्चा फिजिक्स से थोड़ा डरता है, लेकिन फिजिक्स डरने की जरूरत नहीं, फिजिक्स को समझने की जरूरत है। जहां तक मैं समझ पाया हूँ फिजिक्स को, कि फिजिक्स आप ही के आसपास एग्जिस्ट करता है। जैसे बॉडी का मूवमेंट आपने हमेशा देखा है, सिर्फ उसको रिकॉर्ड नहीं किया, उसका एनालिसिस नहीं करा। तो फिजिक्स में रिकॉर्ड और एनालिसिस की बात होती है। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा डीप डिस्कशन के साथ कराऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहां पर देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वेयर प्लस 20t और प्लस 15। ये आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे निकालना है द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1 और टाइम t2 माइनस t1। तो v इक्वल टू dx बाई dt, एग्री? हाँ। तो मैंने यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करा, d बाई dt ऑफ किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? x के बिहाफ पे, ठीक है। मैंने लिखा d बाई dt ऑफ, यहां पर आ गया t क्यूब 60 स्क्वेयर 20t और 15। ये इसके अंदर आता है। अगर ये इसके अंदर आता है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, अगर ये इसके अंदर आता है तो मेरे दोस्त आपको एक फॉर्मूला बेसिक सा बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं हर चीज पढ़ाऊंगा। अगर मुझे x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, बेसिक नीट का बेसिक समझिए, तो ये डिफरेंशिएशन में हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। बोले अच्छा सर। मैंने बोला अगर मुझे x की पावर 3 को डिफरेंशिएट करना है तो 3 कूद के आगे आ गया, अगर 3 जंप करके आगे आ गया तो वहां पर बचेगा 3 माइनस 1 2। तो इस तरीके से यहां तक हम पहुंचे इसको लेकर के। तो समझना मेरी बात को, यहां पर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो t क्यूब 3 आगे आया, 2 आगे आया, 6 2 जा 12, t की पावर 1। मतलब ऐसा छत पे 3 बच्चे खेल रहे हैं, छत पे 3 बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चे ने देखा पापा आ गए तो वो दौड़ते दौड़ते कूदा नहीं, चढ़ाव से उतर के नीचे आ गया, चढ़ाव से उतर के नीचे आ गया, चढ़ाव से उतर के नीचे आ गया। छत पे कितने बच्चे बचे? 3 खेल रहे थे तो 2, छत पे से कूदना नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। 20 t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, तो बचा सिर्फ 20। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मेरे लाडलो 0। तो वेलोसिटी क्या बनी? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। अब आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन का खेल समझना, जो एग्जाम में आया था, एक्सेलरेशन को 0 करना है। एक्सेलरेशन को 0 करने के मेरे लाडले पहले एक्सेलरेशन निकालना तो पड़ेगा। तो यहां पर आ गया dv बाई dt, फिर से ये करा, फिर एक बच्चा आगे आया, छत पे एक बचा, ये 12। तो यहां पर ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। उसने बोला एक्सेलरेशन 0 है, उसने बोला एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 मतलब 60 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां पर आ गया 60 इक्वल टू 12। यहां पर t की वैल्यू आ रही है 2 सेकेंड। तो यहां पर देखिए ध्यान से, t की वैल्यू कितनी आ गई? तो सो द वैल्यू ऑफ t विल बी 2 सेकेंड्स। अगर वैल्यू ऑफ t इसके अंदर 2 सेकेंड आ गई तो आपको क्या पूछा है? वेलोसिटी। आपको क्या पूछा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखना ध्यान से, वेलोसिटी का फॉर्मूला कहां है? वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा। तो ये कितना है? t 2 सेकेंड, यहां पर 3, यह आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 12, यह आ गया 2 और यहाँ प्लस 20। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 माइनस 24 प्लस 20 32, 32 माइनस 24। मेरे लाडलो ये कितना बचा? 6 और 2 8। कितना आंसर है? 8 मीटर पर सेकेंड।
तो ये आपका इसमें सटीक आंसर आ गया, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम में क्वेश्चन है, सीधा अप्रोचेबल है और एग्जाम में आने लायक है। ये नीट 2026 के लिए एक मैंने डिफरेंशिएशन सिखा दिया। ऐसे और क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देंगे। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।